सारा भाइयों राम राम। मैं आपका देसी पत्रकार भगत पालाराम, पीआर देसी खबर, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पेंग उठा टेक। तो भाई साहब, इस टाइम आप देसी रेड मारनी है गांव फतेहपुरिया के अंदर। जो सामने आपको दिख रहे हैं श्री श्याम गौशाला, गांव फतेहपुरिया, नियामत खां। तो उरा आप पहुंचा और उरा गौशाला बनाई है। अभी करीब 4-5 महीना पहले ही गौशाला बनाई गई है। तो गौशाला के अंदर आप देसी रेड के तहत आप यह बात देखेंगे भी कितना पशु पूरा बीमार है, कितना के और गांव को कैसे हो गए। तो आप सारी बात करांगा गांव वाला से। तो आ जाओ, बने रहो। कैमरा मैन शौकी से कहूंगा कि भाई साहब प्रधान जी थोड़े थोड़े आगे आ जाओ आप। चलो जी, प्रधान मिलाओ, माने बात करो जी। हाँ प्रधान जी। ऐसे है जी, गौशाला के प्रधान कौन है मौके के? आओ जी प्रधान जी, आगे आओ। आज गौशाला के अंदर देसी रेड मारी है मैं। और गौशाला के अंदर यह बताओ भी कितना पशु है थारा? हमारे जी गौशाला में 40 पशु हैं जी। कितना? 40 जी। 40 पशु हाँ आपने? जी। अच्छा, बीमारियां बुमूरियां कितनी की 40? बीमारी कोई नहीं है हमारे, पहले बीमारी थी गांव के अंदर। सबने गांव में पूरा सहयोग किया, डॉक्टर ने पूरा सहयोग किया, कोई बीमारी नहीं हमारे गांव में। गाँव का जो डॉक्टर है, मान लीजिए सरकारी डॉक्टर है, जो प्राइवेट डॉक्टर हाँ है, जो जी, मौके पर आवे, आवा जी, पूरी वहाँ मदद पूरा करते हैं सहयोग जी, है। पूरी मदद करते हैं हमारी। ये जो पीछे जी लिप्टी की बीमारी चली हाँ जी, पशुओं के अंदर, हाँ तो जी। आपने उरे कितनी की? हमारे बिल्कुल थोड़ी थी, गांव में कंट्रोल कर दिया जी डॉक्टरों ने। डॉक्टर ने मौके पर आगे कंट्रोल कंट्रोल कर कर ली, दिया जी। यानी बिल्कुल स्वस्थ पशु हाँ है वे। बिल्कुल सही है पशु का। तो ये गौशाला के अंदर मान लो मंत्री संतरी और मांगो कैसे हो रहे हो? मंत्री को सहयोग, मंत्री नहीं आए हमारे अभी तक। अच्छा, तो सहयोग सबसे बड़ो गाँव वासियों गाँव में वाले ने किया जी, जितनों भी सहयोग अब तक जितना गाँव है सबसे बड़ो दान किंग है जी गौशाला के अंदर। गांव का है जी, सब सहयोग सब। पूरा गांव को है हाँ जी, मिलजुल के। तो बिल्कुल एक जी। तो माने पशु दिखाओ प्रधान जी, आओ थे। आओ जी, चलो हाँ जी, आओ भाई साहब आओ। समाज के अंदर गौ माता सबसे, गौ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो भाई आप आगे गाँव देखांगा भी, आगे देखो बीमारियां बिल्कुल हर गौशाला के अंदर है। बहुत ज्यादा बीमारियां आई। और पूरा एक डॉक्टर जी आप जी? हाँ जी, आप प्राइवेट डॉक्टर सरकारी जी? मैं प्राइवेट डॉक्टर हूँ। आपका भी कितना शौक रहे हैं? मेरा हर रोज आना जाना है सुबह शाम। वाह, देखो क्या बात है। देखो सरकारी तो बिल्कुल आवे जी का आवे, पर प्राइवेट जी का डॉक्टर है वे भी मौका का उरे डेली आंगो घंटा 2 घंटा बिल्कुल पशुओं ने संभाल के जानो आंगो काम है। वाह जी वाह, क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, जो युवा पीढ़ी है यहाँ, बहुत बढ़िया काम किया है वाह उन्होंने, जी बहुत ही ज्यादा। और हमारे पशु देखो जी, आप एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। कोई लिम्पी का केस एक भी नहीं है। शायद एक दो पहले थे शुरुआत में, एक दो थे, उसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल सही है जी। और वाह जी सुबह शाम 2 टाइम आते हैं जी हम। वाह जी वाह, क्या बात है। 2 टाइम आके बिल्कुल प्राइवेट डॉक्टर भी चेक करे है पशुओं ने, और जो सरकारी डॉक्टर है वे भी चेक करे। देखो बिल्कुल पशु पशु देखो बिल्कुल गोरा गोरा नुआओ भी हो आने मन लागे, बाकी आम गौशाला के अंदर नुआवे भी कोनी पशुओं जी। बिल्कुल आगे कार्रवाई तो वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ जी, एक और कहना चाहूंगा जी मैं, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारी एक भी गाय ऐसी नहीं है जो बैठी है, मेलिडिटी बिल्कुल नहीं है यहाँ भी, कोई मर गई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। जो आपका कैमरा घुमाओ चारों तरफ से, एक भी पशु बैठा नहीं है जी हमारे, बिल्कुल देखो स्वस्थ है। कैमरामैन शौकी से मैं कहना चाहूंगा कि देखो बिल्कुल पशु देखो, पशु बिल्कुल सुरक्षित पशु। अगर जे भैया आप गौशाला के अंदर पशु रखा तो इन तरिया जे आगे सेवा तो है, तो फिर तो रखना को फायदो नहीं, तो गौशाला को कोई फायदा वाली बात को नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव का जी को युवा पीढ़ी है, ये मिलजुल के या गौशाला बिल्कुल बनाई है, रजिस्टर्ड भी करवा ली है गौशाला ने। और गाँव वासियों को बहुत ही ज्यादा सहयोग है। गांव वालों को देखो, अब देखो इन्हें मैं कैमरा शौकी से कहना चाहूंगा, देखो ये ऐसे रोटी खाना बिल्कुल बच्चों की तरह गौओं की सेवा करना सबसे बड़ा, हिंदू समाज के अंदर गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आ बछड़ती तो गोरी गोरी है, बड़ी कमाल है, गौशाला की सी लगे ही को नहीं। एकदम देसी नस्ल की। हाँ जी, इसकी सुंदरता देखो जी। ये देखो, लगती है गौशाला की गाय ये, ना ना ये तो भाई बिल्कुल नहीं लगती है गौशाला की देखो गाय। गाय देखो, वाह जी वाह, क्या बात है। इतनी तो भाई साहब मन यहाँ लगे जी, यहाँ घरे भी कौन रखा गाँव ने? यहाँ 60-70 आते हैं, सुबह शाम आते हैं जी, वो ही देख रेख करते हैं जी। कोई आदमी नहीं रखे हमने, कोई ऐसा आदमी नहीं एक्स्ट्रा जो हमने रखा हो, वो इनकी देखभाल के हम खुद करते हैं सब जी। क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी भाई साहब जी, आप क्या कहना चाहोगे जी? हमारे एक पशु जो दानी भी रोज को गा बेड़ी ताता सजरी गौशाला में दान करिए, माने दूध जो गौ पिलाने खातर है, और भी सेवा करना वंचाई जो पिलाने खातर है सेवा करी। बिल्कुल बहुत धन्यवाद है, आज थे आयो थारो भी मैं बहुत तहे दिलों धन्यवाद करूँ कि हमारी गौशाला की करो प्रचार करो, तो माने कोई मंत्री संत्री सहयोग करे। और हमारे गांव को पूरा तकड़ो सहयोग है, छोरांग है, छोटा टाबरांग है, सुबह शाम सफाई हो है, दोनों टाइम अच्छी सेवा करा रहे। यही बात है। तो देखो एक गाय बिल्कुल 20 लीटर दूध वाली, हर एक गौशाला के अंदर कौन मिलिया करे 20 लीटर दूध वाली गाय है, जो बिल्कुल दान दी गई है गौशाला के अंदर। और जिका गौशाला के अंदर पशु है वे थाने दिखाया है कि बिल्कुल स्वस्थ पशु,
एक भी कौन बैठा है, सारा बिल्कुल खड़े है। और किंग है कोई घूमड़ी को नहीं, किंग है कोई लिप्पी की बीमारी को नहीं। टाइम टाइम पे आगे 2-2 घंटा प्राइवेट डॉक्टर भी आवे, सरकारी डॉक्टर भी आवे। तो देखो आगा जी की गाय है, बा भी थाना दिखावांगा। गाँव के ही करण सिंह ढूकिया ने या गाय बिल्कुल दान करी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भैया जी, ये कितना दूध है इसका? इसके गाय का दूध है 20 लीटर से। 20 लीटर है। हाँ तो जी। बाकी जो और गाँव है जी, बेंगो भी दूध दुआ है अंदर। हाँ कुछ है, कुछ ऐसी गायें हैं जो 2-4 लीटर दूध दे रही है जी। तो ये 20 लीटर है। जो गांव के आते हैं लोग यहाँ, उनके चाय पानी के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो मौके की ब्याह वाली गाय कितनी का है गौशाला ब्याने के वाले अंदर? गाय यहाँ लगभग 10 के करीब है। वाह जी वाह। 10 गाँव इकट्ठी ब्याह दी फिर तो भाई जी दूध ही दूध है। हाँ दूध फिर तो बाफर बल्ले हो बल्ले हो जाए, जाएगी। बल्ले बल्ले हो जाए, वाह जी दूध वाह, बाफर क्या हो बात जाए। है। और ये जोटा भी है। वो देखो भाई लबास है, जोटो जोटा जी। मुरा नस्ल का। हाँ जी। यो देखो जी, गाम को साथ देखो, सबसे बड़ी तो मैं गाम की भी कमाल देखो ही बात में। दूसरा गाम को कोई शौक नहीं है, ये गाम को ही सबसे बड़ो शौक है। यह बात है। अपना लड़की का आइडिया बेटा है, हाँ जी, बनवारी जी बांगड़ुआ। हाँ जी। तो उन्होंने वो भाई ने यानी कि गांव की लड़की ब्याह हमारी रखी है, भाई रिश्तेदार है। रिश्तेदार माँ है। मान लो यो बांगाठे दान दियो है, बस सवामणी भी दियो है, गुड़ भी दियो है, सरसों को तेल भी दियो है। अठे स्पेशल दान करियो है। गुड़िया काम करने ढाणी जी बनवारी देखो बांगड़ुआ। कितना एक शौक और है। बताना चाहूंगा, हाँ जी, ये सिर्फ 1 साल और 2 महीने का है सिर्फ। देखो 1 जी। साल 2 महीने का। हाँ जी। वाह जी, कभी बहुत है तो हाँ देखो। जी, ये देखो जी। मोरा नस्ल का। हाँ आप मोटा थोड़ा सा शकल दिखाइए जी। बिल्कुल, वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखो मोरा नस्ल का, बड़ो मार मुरा तो कोनी बिया शुद्ध ही लगे नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। मोरा नस्ल का दान दिया हूं मैं। देखो गांव के ही रिश्तेदारों ने बिल्कुल ये दान दिया था, जो भाई साहब ने आपको बात बताई एक थी। बात और बतानी चाहूंगा, हमारे पास 40 पशु है, 40 गाय है। 40 गाय का आप खाना पीना देखो जी यहाँ ये के थोड़ा वाह देखो, ये भी कढ़ाई भी बिल्कुल दिखाऊंगा भाई। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी कि बल्ले एक बल्ले, गाय के 5 किलो आएगा जी। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ जी। सवामणी डेली की डेली सवामणी। हाँ डेली की डेली भाई साहब बनती है। ये देखो गौशाला के अंदर देसी रेड तो घनी मारी है, पर थारली गौशाला देख के ना बिल्कुल हमारी आत्मा बहुत ज्यादा खुश होगी। किसी की हाँ। बरसी होती है, यहाँ सवामणी दी जाती है। वाह जी वाह, गाँव का। हाँ यह बात बताओ मैंने थे, मान लो जी ये गाँव की बड़सी हुए मान लो, हाँ, मतलब जो बरसी होती है किसी की बुजुर्ग की, यहाँ सवामणी देते हैं। किसी के बच्चे जन्मदिन में वो बरसी आके देते हैं। जन्मदिन पर घर पे केक नहीं काटते। वाह जी वाह, सबसे बड़ी बात इस गौशाला की, सबसे बड़ी बात का गांव के अंदर जिया मान लो भी किंग है, जन्मदिन आ गयो बच्चा को, हाँ, तो आ कोनी के भी मान लो 10 मान लो। गौशाला में मनाएंगे। हाँ बिल्कुल, गौशाला के अंदर है सवामणी या सवामणी। सबसे बड़ी बात इस गौशाला की सबसे खासियत देखी है, इस चीज के अंदर में सबसे बड़ी खासियत है। नहीं तो 15-20 एक डीजे लगा ले, अरे गाँव के अंदर यो सिस्टम चले, 15-20 बड़ा इकट्ठा हो जाए, कोई बियर शियर लिया हुआ, कोई की लिया हुआ, बटा मान लो हजारों रुपया लगा दे। ना, सबसे बड़ी बात इन गांव की सबसे बड़ी खासियत कि गौशाला के अंदर शौक कितना है। वाह जी वाह, क्या बात है। और भाई साहब है, एक तरफ हुए। देखो रेड तो मैं घना ही मान लो कि है कि इन्हें खेड़ी भी गया और मान लो पूरा 45 के अंदर भी घूमया, परंतु जो थारी मान लो कि है कि सबसे बड़ी बात है गौशाला के अंदर गांव को सहयोग है। और जो सबसे बड़ी बात है आप बताइए कि किंग जन्मदिन हो, किंग बड़सी हो, तो वे बिल्कुल मान लो कि पूरे आपको दान करेगा। गौशाला में आते हैं, भाई साहब दान गौ करते हैं। माता का धर्म जो है ना, ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो बाकी डॉक्टर साहब हमारे साथ में खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, जो हमारे यहाँ 3-4 एकड़ जमीन पड़ी है जी, खाली पड़ी है, बिल्कुल जी। बेकार में ही पड़ी है। हाँ जी। अगर वो हमें उपलब्ध हो जाए या मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम इसके अंदर कोशिश भी कर रहे हैं, भी शायद वो मिल गई। मैं सर यही बात ना, तो रजिस्टर होगी। आगे हम चाह रहे हैं भी हमारे पास 100-150 पशु और ले आए कहीं से जी। तो ये 40 है पशु, ये कम ही है। इतना चारा है हमारे पास, इतना बंटा है हमारे पास भी, बहुत अच्छे ज्यादा है। तो हम भी और प्रशासन से मेरी मांग है अभी 4 दीवारी वगैरह या शेड वगैरह लग जाए वहाँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखो हमारी गौशाला की इसकी एक ही मांग है सबसे बड़ी, क्या कोई शेड मिल जाए और कुछ मान लो सरकार की तरफ से भी अगर कुछ सहयोग मिला है तो मैं और भी मान लो कि एक चढ़ बढ़ के मान लो सेवा करना चाहूँगा। और देखो चैनल के तहत भारत देश के अंदर जितना भी देखने लग रहा है, अगर कोई दान करना चाहे, गौ माता को अगर कोई दान करना चाहता है, चाहे कोई सेट दे चाहे कुछ भी दे, तो भाई साहब बिल्कुल गौशाला का कॉन्टेक्ट नंबर देवांगा और खातो नंबर भी इन वीडियो के अंदर देवांगा। अगर कोई सेवा करना चाहे तो बिल्कुल कर सके। और मौके पर देसी रेट कोई भी आगे मार सके। गौशाला के अंदर कोई चक्कर वाली बात को नहीं, पशु थाना एक से एक स्वस्थ मिलेगा और गौ माता की किस तरह सेवा हुआ तो वह सारी चीज थान दिखावांगा। बाकी प्रधान जी भी अपना कहने खड़े है और ये भाई साहब अपना खड़े है, जो पूरा का जो मेन आदमी है वे भी खड़े है, तो आगे भी बात कराऊंगा। मैं बंसीलाल
गौशाला को सेक्रेटरी हूँ। मेरे पूरे काम को सहयोग है और बहुत बढ़िया गौशाला चलन आ रही है। हमारे एक भाईचारा ग्रुप बना रखे सोरा फिटर वेट करिए वो आज मैं थान दिखाऊं। देखो गौशाला के अंदर है, मान लो हरियो चारियो लियाण वास्ते एक फिटर भी बिल्कुल दान करियो गए है, वो भी थान दिखावांगा। तो या ट्राली है या बिल्कुल मान लो क्या है कि जिया ले गया हुआ है, कोई बात नहीं, आ जाओ। और गाया ने कोई चूरमो कोई शायद ही कोई गौशाला के अंदर देखे गाया वास्ते चूरमो बंटो, वाह जी वाह। ये देखो भेंट करता भाईचारा ग्रुप गौशाला बनता ही भाईचारा ग्रुप बनाए छोरा और वो फिटर माने जितना वो है दान दिए। अच्छा सहयोग है भाईचारा ग्रुप को और पूरे गांव को। और हमारा सुबह 4 बजे बच्चा छोटा और मोटा लगाई बताई आज सेवा करना 4:15 आ जाते हैं, सफाई और बढ़िया बढ़िया सहयोग गांव को। यानी कि पशुओं के साथ साथ भगवान को नाम भी लियो हाँ, जावे। हाँ, कीर्तन संत बनाती हैं, भी- भजन करती हैं हम्म, 2 घंटे। वाह जी वाह, सुबह क्या शाम बात है। में दोपहर में भी अभी तो काम को सीजन आगे थोड़ा दोपहर में आ जाते हैं। नहीं तो पहले सीजन में दोपहर में लगाइए बताइए अब आवे सीजन काम टाइम में कुछ हम्म। बुजुर्ग है वो रहे भजन बाड़ी करे बढ़िया काम करे। सबसे बड़ी बात देखो युवा जो आजकल की पीढ़ी है, कई गांव के अंदर मैं ये चीजें देखी है कि नशा का लाचार हो जावे। इन गांव के अंदर युवा की सोच देखो कितनी बढ़िया है। पहली बात तो युवा इकट्ठा हो गए, गौशाला बनाई, फिर बा ग्रुप जो बनायो और देखो ऊपर लिखा है भेंट करता भाईचारा ग्रुप फतेहपुरिया नियामत खां श्री श्याम गौशाला फतेहपुरिया नियामत खां, यानी कि गौशाला को दान दिए। थोड़ा थोड़ा पीसा सारा युवा का बच्चा इकट्ठा हो गए अरबे मान लेके अगे फिट रेडो है बिल्कुल गौशाला ने बना दिए जो कि खेता में हो रहे चारों लियानो है या गामू लियानो है। और आज की टाइम के अंदर युवा पीढ़ी की इन चरियाली में चीज कौन देखी है जो कि इन गांव के अंदर युवा पीढ़ी बिल्कुल मान लो कि एक सहयोग करी है। क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल का नया छोरा है, माने पीसो मिलना चाहिए, वे नशा का लाचार हो रही है। तो इन गांव के अंदर सबसे बड़ी मैं यह चीज देखना न मिली है मैंने। और सबसे बड़ी गौवा की सेवा और इतनी सेवा चूरमो देखो गौशाला के अंदर देखना माने जो चीज मिली है बस शायद भाई जी कौन मिली माने कठई मैं तारा सामने जी देख मारी नी मैं जो रेड मारी रेड मारना मतलब वो कि मौका ही रेड मार के मैं यह चीज देखा भी इन गौशाला के अंदर क्या चीज है माने कण ट्रिपल यानी कि आमजन कण या बात कही कि जी मौका ही रेड मारियो जाके भी बड़ा थाने कौन किए पावे। क्योंकि इन टाइम में मौका ही बात तो यह भी है ना कि काम धंधा वो सीजन चलने लग रही है। इस सीजन के अंदर आज 20 बंदा मैंने इकट्ठा मिले है, सबसे बड़ी बात। और पशुओं की सेवा सबसे बड़ी बात। आमजन है जो आजकल मान लो बच्चा युवा पीढ़ी के बांगी मान लो जो सोच है क्या कहना चाहोगा जी? ये बहुत बढ़िया है। मैं तो नशों दूर है जी, गाया की सेवा कराए बढ़ गए हिंदू धर्म है, बढ़े कोई सेवा को नहीं तो सेवा करनी चाहिए जी। गाया सुबह शाम आना चाहिए, 10 मिनट टाइम काटे जरूर आना चाहिए। वाह जी वाह। तो देखो गांव युवा पीढ़ी के कण मान लो कि सरकारी महकमे में लग गए तो पण आपका कानियो मशीन दान करिए। बांग नाम बताओ जी, बांग पूरा एड्रेस बताओ जी। से बताओ विकास जी सेतिया, विकास जी सेतिया, मार्केट कमेटी सिरसा। अच्छा फैक्ट्री पोस्ट में है तो वे गांव का ही है क्या? हाँ हमारे गांव का ही है। ई तरिया जे अगर गौशाला के अंदर दान होने लग जाए और सेवा होने लग जाए गौ माता की तो मारो हिंदू धर्म है ना जी को टिक्यो रागो बढ़िया तरिया। हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ी जो सेवा है वह गौ माता की है। और जितना भी दर्शक देखने लग रहे हैं बांग आगा जुड़ गया यही विनती है कि भैया गौ माता ना भूलियो। जिया जिया गौ माता जान लग रही है तो रणनीतियाँ भी बदलती जान लग रही है। गौ माता की जी अगर आप सेवा करांगा बिन रखांगा तो सबसे बड़ी अपनी भी बनी रहेगी। हाँ जी एक चीज और दिखाना चाहूँगा। अब बताओ जी पंखा और उरे कीर्तन हुआ जिंगे श्रद्धा भाव है, कोई 5 रुपया कोई 10 रुपया कोई जिया भी है इन गल्ला के अंदर आपका चढ़ावा है। ठीक है जी। सुबह शाम मतलब बहना सेंटर जी को आरएफपी डॉक्टर मांगेराम कुलड़िया, एक खारिये वो लेब संचालक है भरत सिंह मात्रा। मातो जो सहयोग करियो तो हमारे बैठने जगह को नहीं आदमी है दोपहर में तो आप दान करी बांगो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। देख लियो थोड़ा थोड़ा सहयोग है जिगा सारा करना आ रहे और भाई साहब देखने के लग रहे हो अपने चैनल ने सका तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो। और सागा भैया कि कोई गौ माता की सेवा करना चाहे तो बिल्कुल थाने मान लो कि इन गौशाला को आप खाता नंबर भी देवांगा। जिया भी कोई रुपया गलावा है तो बिल्कुल गौशाला के खाता के अंदर पैसा गला सका है। और कोई स्पेशल आगे देखना चाहे तो बिल्कुल देख सका है। जो चीज़ें थाने दिखाई है वे बिल्कुल ही बिया मिलेगी। और गौ की सबसे बड़ी पूरा सेवा
देखिए क्या सब सेवा करते हैं। यानी कि 36 बिरादरी पूरी इकट्ठी हो हाँ जी, पूरी। वाह जी वाह, 36 बिरादरी इकट्ठी हो गई, पूरी सेवा कर रहा हाँ जी। है अपना जो प्रधान जी है, वहाँ कहने का मतलब ये भी है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? गौवा में ऊपर पंखा हो रहा है, सारा सुबह लग रहा है, हर गऊ पर पंखा लगा हुआ है। तो देख सको थे। देख लो, दिखाई दो, देखो गौ माता के ऊपर, हर एक गौ माता के ऊपर पंखो, इतने बताओ की भी सेवा का गौशाला ने पूरी खुली जगह कौन मिल रही, और जितनी जगह मिल रही है तो बिंग अंदर भी आपका ओक शोक होने लग रही है, और जगह ना दूसरी है गौशाला या दूसरी जगह बनेगी। और देखो का वो कितनों ब्राउंडो है, वो ब्राउंडो देखो किडोग है, इंग अंदर भी पक्को आगे और दिखाऊंगा थोड़ा। आ देखो इंग अंदर में लगा तो उतने ढंग तो बड़ी है, इंग अंदर भी वो देखो बिल्कुल पक्को चलने लग रही है। पर पशु के अंदर मान लो कि पशु के ऊपर बिल्कुल पंखा लगाया गया है, तो भैया बीमारी घटुआ होगी बिल्कुल। ये चीज़ें देखना मान लो कि हर गौशाला के अंदर मैं को देखी सीधा गौशाला के अंदर जिया डांगरा पड़ते बात चीज देखी है, परंतु ये गौशाला के अंदर पक्का टिका लग रहा है। जे दान दे तो आँख भी ने समेट के मान लो कर दियो, बिल्कुल पशुओं के ऊपर मान लो कि है का पक्का है। और सबसे बड़ी बात है कि जिया मान लो कि मच्छर माखी पशु को नहीं आओ तो बीमारियां कौन लगेगी। ठीक है जी, सेवा सबसे बड़ी है जी। वो प्रधान जी है सुचान गांव से, वो भी पहुंचे हुए हैं गांव के अंदर, बिल्कुल ये गौशाला देखने वास्ते आया है। और ये क्या कहना चाहोगे, आओ भी मैं थोड़ी सी बात करांगा। राम राम जी। राम राम जी। की आते सी खबर को पहले राम राम। मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशल देखने के लिए। मेरे को बताया गया कि उस गांव के अंदर कोई बीमारी नहीं है, गौशाला के अंदर किसी प्रति कोई भेदभाव नहीं है। 36 बिरादरी मिलकर यहाँ पे गाँव की सेवा कर रहे हैं, जो कि कहीं भी गांव में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि ये इस बिरादरी का है, ये इस बिरादरी का है, या हुक्का ना पियो या कोई चाय पानी ना पियो। लेकिन इस गांव के अंदर आगे मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी मिली है। 36 बिरादरी 36 बिरादरी एक जगह बैठना भेदभाव ये चीज नहीं है। मैं सब हरियाणा और भारतवासियों से एक ही बात कहूँगा, शिक्षा लेनी है तो गांव फतेहपुरिया नियमित खां से लो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो भी नशे की प्रति घूम रहा है वो यहाँ पे आए, देखे और आपका माइंड चेंज करे। धन्यवाद। प्रधान जी देखो आप आया हो रहा है, यह भी चीज देखी है कि गाँव मास्टर मान लो कि बिल्कुल वहाँ को आगे गाँव ने जिया गोरी गोरी काट रखी है, आप हर एक मान लीजिए गौशाला के अंदर जावा तो ये चीज आप देखने को नहीं मिली। इसीलिए तो खुशी है, इसीलिए तो आए हैं। और प्रधान जी दूसरी बात एक और भी देखी है मैं कि जिया बच्चा को कोई गाँव है, जिया घणो बड़ो गाँव है और गाँव के अंदर जिया बच्चों की जन्मदिन हुआ तो जी केक काटने की बजाय मैं पूरा सेवा बड़ी कढ़ाई बनावा। यो देखो सबसे बड़ी बात मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि अगर कोई चीज की कैपेसिटी या कोई सहूलियत या कोई माइंड चेंज चाहिए तो फतेहपुरी में आए हूँ, वासियों से मिले। हालांकि इसमें गरीब भी है, अमीर भी है, ठीक है, पढ़े लिखे भी हैं, अधिकारी भी हैं, सबका इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं भारत सरकार से एक विनती करूंगा कि इस गौशाला के लिए जो इन्होंने रजिस्टर हुई है उसको गौशाला बनाने के लिए 4 दीवारी, उसके अंदर कमरा सेट वगैरह और सहूलियत दी जाए। क्योंकि इस गांव का एक गाय स्वस्थ, जो कि ना कि घर में भी नहीं होती, जो खाना गौशाला वाले दे रहे हैं, गांव वाले दे रहे हैं, वो अपने घर में भी नहीं होगा। तो इसलिए ये कहूँगा कि हर शिक्षा लेनी हो तो फतेहपुर में आए, शिक्षा लेनी हो तो फतेहपुरिया गांव के अंदर आए। और एक और चीज सहयोग करें। एक और चीज देखिए प्रधान जी, हमने सबसे बड़ी कि आप हर एक गाँव के अंदर जमा दिया, मान लो हर एक गाँव के अंदर आज आप ही गाँव में न्यूज प्रोग्राम चल गया या गठे चल गया थे भी देखो कि पूरा मान लो कि सोशल मीडिया का बच्चों ऐसी कोई बात को नहीं, दुनिया के अंदर घूमो। सबसे बड़ी मैं एक और खासियत देखी गाँव के अंदर जी, युवा पीढ़ी का जो बच्चा है, हाँ, अब युवा पीढ़ी का बच्चा हर एक गाँव में देखा जी नशेड़ी पावे, नशेड़ी है। मैं कोई ऐसा काम कौन देखो क्या मान लो कि नशेड़ी को नहीं, ये गाँव का बच्चा की सोच की है कि जिया प्रधान जी भी बताई मान लो और बताइए कि युवा पीढ़ी का जो बच्चा है इकट्ठा हो गया, एक वो फिट रेड हो और या गौवा की सेवा करनी, ये चीज हमने सबसे बड़ी देखी है। क्या कहना चाहो युवा पीढ़ी को? क्या युवा पीढ़ी यहाँ से बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात ये होती है जिस किसी के पास अगर नौकरी लग जाए, सरकारी या प्राइवेट, कोई भी जॉब लगी हो तो वो आपका अहंकार नहीं, पीछे नहीं मुड़ के देखता। और सबसे बड़ी बात ये, सरकारी नौकरी लगते ही उसने गौशाला के अंदर एक चारा काटने वाली मशीन स्पेशल भेंट की विकास जी से दिया। ये भी है विकास जी से दिया ने, जैसे युवा पीढ़ी का कोई भी नौकरी लगता है तो वो पहले इस गौशाला के अंदर दान करता है। तो इसका मतलब कि गौशाला की मानता हर एक बच्चे के दिल में है, बच्चे से लेके बुजुर्गों तक।
तो इसकी मानता है। सुबह ये देखिए, एक चीज़ देखिए यहाँ पे आगे कि जो भगवान मंदिर मस्जिद में जाते हैं वो सबसे पहले यहाँ आते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है। वाह जी वाह, क्या बात है। मंदिरों में चढ़ाने से अच्छा है कि गाँव के गाय के लिए वो चारा देते हैं तो उनका पेट भरता है, पेट भरने से दुआएं आती हैं, ना कि मंदिरों में चढ़ाने से या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता। जो सेवा गौ की करोगे वो ही भगवान मानता रखता है। अच्छा प्रधान जी, एक और बताओ, युवा पीढ़ी को नशे के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? युवा पीढ़ी को नशे के लिए संदेश देना चाहूँगा, जैसे इस गांव के बच्चे हैं, युवा हैं, जो उन्होंने अपनी सोच बना रखी है, और कोई भी अगर मोहल्ले से या किसी गली से निकल के अगर गलत निकलता है तो उनसे मिले, जिन्होंने ये सोच रखी है उनसे मिलने के बाद अगर कोई गलत कदम उठाना है तो उठा सकता है, लेकिन उनसे मिलने से पहले एक अच्छी शिक्षा ले, अपने गांव का नाम रोशन हो, सेवा हो। और मैं यही चाहूँगा, मैं बार बार एक ही बात भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी, इस गांव के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम है, इतना बढ़िया, सबके दिलों में मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको गौशाला के लिए 4 दीवारी शेड वगैरह और पक्के वगैरह सरकार मान्यता प्राप्त करे। तो देखो, जो प्रधान जी है मैंने बिल्कुल जो बातें बताई है, नशा के बारे में जो युवा पीढ़ी है बांगा बारे में बताई है, गौशाला के बारे में भी बताई है, और गौशाला की जो खासियत है बांगा बारे में देखो बताई है। तो आगे हमारे साहब युवा पीढ़ी का हमारे साथ और भाई साहब भी जुड़ रहे, आज आगे भी बात करा हूँ। PR देसी खबर के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमारा एक छोटा सा प्रयास था गांव की तरफ से, सभी युवा साथियों की तरफ से और जो गांव के जो मौजूद व्यक्तियों की तरफ से भी हमारे गांव में छोटी सी गौशाला हो, इसी प्रकार से हमने ये जगह चुनी। और मैं जो सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा आपके देसी PR खबर के माध्यम से कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी, जो अभी पीछे सिरसा में आए थे 2 दिन पहले, रुक करके गए हैं, वहाँ से हमें किसी किसान भाई ने एक सवाल किया था मुख्यमंत्री जी से कि सर, आप गौ माता की नाम पे सत्ता में आए हो, आपको 8 साल हो गए हैं, लेकिन अब जैसे कि ये पिछले 2-3 महीनों से लंपी जो बीमारी है ये बड़ा कहर बरपा रही है। हम शुक्रिया करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का कि हमारे गांव में इस तरह का कोई केस नहीं है जी, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से भी, जहाँ कहीं भी इस तरह के जो हैं तो वहाँ पे ये डॉक्टर मुहैया करवाए जाएँ, और जो इस बीमारी से जो कि आर्थिक रूप से बड़ी दिक्कतें आती है, तो सरकार से ये भी गुजारिश है कि इन पे इलाज करवाया जाए, क्योंकि आप रियल है, ये सच्चाई है कि जो भाजपा की जो सरकार है वो गौ माता को मानती है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी सहायता हो सके वो करवाई जाए, और हर गांव में जैसे गौशाला है और जो नहीं है वहाँ गौशाला खुलवाई जाए। और मैं अपने गांव की बात करूँगा तो हमें बड़ी दिक्कतें आती है छोटी सी जगह में। आपने देखा है कि ये जो हमारे पत्रकार साथी आए हैं, हम सभी भ्रमण करके दिखाए, हमारी गौ माताएँ देखी हैं, अच्छी हम उनकी सेवाएँ कर रहे हैं, और हमें जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इसको थोड़ा सा ये कि हम सरकार से भी आर्थिक रूप से सहायता चाहते हैं। और रही बात अभी पत्रकार साथी ने नशे के बारे में बताया, तो सरकार का बड़ा प्रयास है कि जो युवा साथी को हम नशे से दूर रखें। तो मैं मेरा ये सरकार से ये एक प्रश्न है कि अगर सरकार वास्तव में युवा पीढ़ी को नशे से दूर करना चाहती है तो जो गौशालाएं हैं इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। युवा साथी हैं, ये उनको एक माध्यम चाहिए कहीं ना कहीं सेवा करने का, तो अपने आप जो है कि रुझान बनेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये वास्तव में जो एक नशे से प्रति जो युवा है, क्योंकि आज उनको वो इस तरह की जगह नहीं मिलती भी, वो कहाँ जाए, क्योंकि टेक्निकल जमाने में वहाँ कहाँ जा करके सेवा करे। तो अगर जैसे गांव के 2 युवा साथी आते हैं तो उसके साथ 4 युवा साथी और आएंगे। हमने ये देखा है, चिंताज करके देखा है, हम 4 बजे सुबह यहाँ आते हैं गौशाला में, हमने जैसे बाहरी जाड़ निकाला तो 4 साथी और आते हैं। तो बड़ी गुजारिश है मेरी सरकार से, ये प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि जो युवाओं को अगर नशे से दूर करना है तो ये गौशालाएं हैं, इस तरह से जो स्कूल हैं और हैं, इस पर सरकार ध्यान दे। और जो जैसे हाँ, ये खेल के प्रति जो है युवाओं का बड़ा रुझान हमारे गांव में भी। एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले सिरसा में शासनाम सिंह डेरा में कॉलेज के अंदर अंडर 19 जो हैंडबॉल की प्रतियोगिता है, हमारी टीम वहाँ 1st और 2nd आई है जी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई है और स्टेट लेवल पे खेलेगी। हम उन सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और धन्यवाद सर। वाह जी वाह, देखो भाई साहब ने कितनी बड़ी बात बताई है। तो अपने चैनल को भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।